हाँ तो बेटा क्वेश्चंस अगला वीडियो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए। उसके आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन था आपका शायद 3rd नंबर को, लास्ट क्वेश्चन था बेटा, 4th दिया था। तो देखो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है बेटा, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ में मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को किसी भी तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बोथ दी साइड्स लॉग का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दिमाग दौड़ाओ यहाँ पर कि जो इस तरफ लॉग का बेस लिखा हुआ है ये कितना है 1/2, जबकि यहाँ कितना है 2। तो ये तुम्हारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से ये बेस सेम होना चाहिए, तभी तो आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा पाओगे। अच्छा, उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बताई है इसी में ऐड करते हुए कि दोनों तरफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ के तरफ दोनों तरफ लॉग है, तो हम क्या करते हैं, बेस को मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ाने की कोशिश करते हैं रेदर देन उसको कम करा जाए। तो बढ़ाने की कोशिश अगर करोगे तो तुम्हारा मेन मोटिव क्या है कि ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको किसी भी तरीके से 2 में कन्वर्ट किया जाए। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए सोचो, ये 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसको चेंज कर जब लिखा जाएगा तो इसको लिखा जा सकता है log 2 to the power -1, इनपुट है इसका x+1 लेस देन इक्वल्स टू log बेस 2 -x, ठीक है। ये किस तरीके से आ गई इसकी बात। उसके बाद एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को मैं बताया हूँ कि अगर बेस पर कोई पावर है बेटा तो डिनोमिनेटर में जाएगी। तो कुल मिला के तुम ऐसा समझो यहाँ से कि ये जो वैल्यू है -1 ये इस तरफ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई जब आप करोगे इसको तो किस तरीके से होगा, ये माइनस जो आएगा वो इसके ऊपर ले जाओ तो लिखा जा सकता है इसको log 2 और x+1 की पावर -1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू log बेस 2 -x। कुछ इस तरीके की फ़ोटो आनी चाहिए। देखो ये माइनस है ना, तो डिवाइड में जाएगा, 1/-1 कितना हो जाएगा -1। उस -1 को इसकी पावर में लेके चले जाओ। अब देखो यहाँ से इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमने 1/2 को किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 में, मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो एंटी लॉग लेते वक्त। तो आपको पता है दोनों ही तरफ लॉग का बेस सेम है और 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है आपका। और इंक्रीजिंग फंक्शन का जो आउटपुट है उसके बीच में वही इनइक्वालिटी फॉलो होता है जो इनपुट में फॉलो होगा। तो अगर आप एंटी लॉग लोगे तो लॉग तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो इनइक्वालिटी तो यही रहेगा लेस देन। बाकी एंटी लॉग लेने पर इस चीज़ को -1 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/x+1। रही बात इसकी, इसको सीधे सीधे उतार लो 2 -x। और ये इनइक्वालिटी आपके पास में आ गया अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये किस तरीके की इनइक्वालिटी है, नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। और नॉन लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, वेवी कर्व मेथड। तो सिंपल वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है बेटा, जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है उसको सबसे पहले किस तरफ लेके आ जाओ, इस तरफ। तो जब आप इसको इस तरफ लेके आओगे फिर एलसीएम वगैरह लेने का काम शुरू होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 1/x+1 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2 लेस देन 0। चेक करो, सारे मटेरियल को एक तरफ लेके आ गए। बाकी इसमें क्या करेंगे, अब एलसीएम वगैरह लेंगे। तो काम शुरू करते हैं आगे। जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका x+1, तो एलसीएम ही आ जाएगा। ये पूरा एक टर्म मान लिया जाए तो इसके नीचे एलसीएम में क्या मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो ना। तो एलसीएम ये आ गया, इस यहाँ तो 1 ही रहेगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिखो इस तरीके से 1 प्लस, प्रोडक्ट कर रहा हूँ इन दोनों का, डायरेक्टली देखना, x² -2x प्लस x और -2। तो इसको लिखा जाएगा x² -x -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। और ये -2 किसके साथ क्लब होगा,
1 के साथ में। तो ये किस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बेटा ये बात समझ में आती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब लीनियर फैक्टर से ऊपर आपके क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और नीचे तो लीनियर फैक्टर में है ही, तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे इसके रूट्स निकालोगे और लीनियर फैक्टर्स तैयार करोगे। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इसको सॉल्व कर लो और x की 2 वैल्यूज़ जनरेट करो। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए, एक आएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 5/2 एंड द सेकेंड वन फैक्टर वुड बी 1/2 माइनस अंडर रूट 5/2। तो लिखने का क्या तरीका होता है, लिखोगे आप x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड द सेकेंड वन टर्म इज x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और ये पूरा ही इनइक्वालिटी किससे छोटा है, 0 से छोटा। लीनियर फैक्टर्स में आपने इंडल्ज करा दिया इसको। बाकी सिंपली हर फैक्टर को 0 रखकर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो जब आते हो आप यहाँ पर तो इसको चेक करो, ये वैल्यूज़ को अगर तुम चेक करोगे तो एक वैल्यू तो आपकी यहाँ आएगी, वो हो जाएगी 1/2 माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है। और एक वैल्यू आएगी बेटा 1/2 प्लस अंडर रूट 5/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 माइनस अंडर रूट 5/2 और ये आ गई 1/2 प्लस अंडर रूट 5/2। ये तो ऊपर वाले फैक्टर्स हो गए। उसके बाद इसमें x, इसको देखो नीचे वाला कब 0 हो रहा है, 1 -1 पर। तो -1 कहाँ आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पॉइंट समथिंग। जैसे यहाँ पर आ जाओ, जैसे अंडर रूट 4 होता है तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करते कितना आता है 1। 1 में ये 1/2 ऐड होता, तो मतलब 1 से स्लाइटली बड़ा। तो मतलब जो -1 वैल्यू आएगी आपकी -1, इसमें जो -1 आएगा यहाँ पर चेक करो, ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1/2 और माइनस का 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा माइनस का 1 पॉइंट समथिंग। माइनस के 1 पॉइंट समथिंग में अगर कोई चीज़ ऐड होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से हल्की सी मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा। प्लस वैल्यू ऐड होगी ना, तो -1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -1। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब आप देखो कौन से नंबर एक्सेप्टेबल हैं कौन से नहीं हैं। तो ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए इस नंबर से पूछो कि ये किस फैक्टर से आया है। तो ये किस फैक्टर से आया है बेटा, इस फैक्टर की पावर क्या ऑड, इसकी भी पावर ऑड, इसकी भी पावर ऑड, तो ऑल्टरनेटिव साइन चलेगा। तो यहाँ से तो ये पॉजिटिव से आप किस में एंट्री ले जाओ, नेगेटिव में, फिर नेगेटिव से कहाँ पॉजिटिव में, फिर इस तरीके। तो दिस शुड बी द फाइनल कर्व, ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन का हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, पूरा इनइक्वालिटी 0 से कैसा चाहिए आपको, पूरा इनइक्वालिटी 0 से कैसा चाहिए, छोटा। तो 0 से छोटा रीज़न आप देखोगे तो एक रीज़न आ रहा है स्क्रैच करने पर -1 से पीछे, एक रीज़न आ रहा है ये दोनों रूट्स के बीच में, ठीक है। तो अगर x की बात की जाए इसके ये इनइक्वालिटी के केसेस में, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1, जहाँ -1 इंक्लूड नहीं होगा। यूनियन आप चलोगे, यूनियन में ये दोनों नंबर ही एक्सेप्टेबल है हमारे इनइक्वालिटीज़ के। तो आपको लिखोगे कैसे, क्लोज ब्रैकेट में 1/2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से लेके 1/2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2।
ये आपका आंसर सॉल्व होके आ रहा है इसका। लेकिन ये आंसर सॉल्व करने से पहले, जैसे ये आंसर तो आपने सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पता है ये तो इनइक्वालिटी का आंसर सॉल्व हुआ है, लेकिन लॉग तो हर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको वो रीज़न चेक करना पड़ेगा जिसके लिए ये और ये पॉजिटिव रहें। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी उसका इस आंसर के साथ में इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तब जाके फाइनल आंसर जनरेट होगा। तो पहले इतनी बात लिख लो, फिर इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। पहले इतनी बात समझो, फिर इंटरसेक्शन लेके बताता हूँ क्या आंसर आएगा इसका, क्योंकि कंडीशन ऑफ लॉग भी तो लगेगा इसमें। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, और कौन सा आंसर एक्सेप्ट होगा कौन सा आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा वो डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी वैल्यू लॉग एक्सेप्ट करता है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा एक सेकंड, ये आंसर जो आया इसके साथ में इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन की बात समझो। देखो जो फर्स्ट वन सीक्वेंस में लॉग लिखा हुआ है इसका इनपुट क्या है बेटा, x+1। तो यानी कि ये आप क्या बात है कि x+1 कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, और 2 - x भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। दोनों की बात माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर एक की बात नहीं मानी तो वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा वैल्यू। तो ये कह रहा है कि -1 से बड़ी वैल्यू ले लो, और ये कह रहा है आपसे x की वैल्यू 2 से कम रहनी चाहिए। तो दोनों की बातों को अगर एक लाइन पर लेके आएँ तो एक बंदा कह रहा है -1 से बड़ी वैल्यू ले लो कोई भी, ठीक है, और एक बंदा क्या कह रहा है कि 2 से पीछे की वैल्यूज एक्सेप्ट करो, जिसमें वो कह रहा है -1 और 2 मत लेना। तो कॉमन रीज़न की अगर बात करें हम, तो कॉमन रीज़न तो मैं दिख रहा है यहाँ से, ये हमारा कॉमन रीज़न आया जिसका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा बस। बाकी का जो भी इधर उधर आंसर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्टेबल आंसर -1 से 2 के बीच में ही आना चाहिए। तो वहाँ से आप इसको नंबर लाइन पर जब प्लॉट करोगे तो आपका आंसर आ क्या रहा था, आपका आंसर आ रहा है -1 से पीछे, और ये वैल्यू जब आप निकालते हो तो ये कितना आ रहा था बेटा, 1/2 1 - √5 डिवाइडेड बाई 2 से लेके 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो इसमें ये आपका आंसर था जिसमें -1 आपको लेना नहीं था, और ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट की जा सकती हैं। ठीक है, ये तो लेंगे नहीं, ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इस रीज़न को यहाँ पर प्लॉट करें अगर, तो 2 की अगर बात की जाए तो देखना ध्यान से, ये 1/2 है बेटा, और ये कितना आएगा, यहाँ से जब वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना था, 1 पॉइंट समथिंग। तो 2 इससे कहाँ आएगा, आगे ही आएगा ना 2। तो प्लॉट करो उसको, जैसे मान लो मैं -1 से 2 तक के बीच की अगर बात करूँ तो यहाँ से शुरुआत होगी इसकी, और ये चला जाएगा इस नंबर से भी आगे, यहाँ कहीं रहेगा 2। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये तो हो गया 2, और इस नंबर को क्या बोलोगे, 1 - √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कॉमन रीज़न यहाँ से आप देख लो, है ना। तो कॉमन रीज़न तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, साफ साफ कॉमन रीज़न नज़र आ गया हमको। जहाँ दोनों लाइनें आपकी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो रीज़न कौन सा हो गया,
ये 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और 1 सॉरी ये 1 प्लस होगा, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये रीज़न आ गया। तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर होगा, जिसके केस में लॉग भी सेटिस्फाई है दोनों ऊपर वाले, और आपका जो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आ रहा था वो आंसर भी है इसमें। तो मतलब रूट्स के बीच का जो रीज़न है वो इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से लेके 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 तक। ये कुछ इस तरीके की फ़ोटो आनी चाहिए, ठीक है, चेक करो, बताओ बात समझ में आ रही है। फिर इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा अब ये मान के चलो कि ये जो आपका ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने इस लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको क्या क्या डिस्कस करा दिया। मैंने आपको पहले तो ये बताया था, फर्स्ट डे मैंने आपको डिस्कस कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथमिक, जिसमें इनपुट ऑफ लॉग, आउटपुट ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग, डिफरेंट टाइप्स के लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद में एक्सपोनेंट फंक्शन से इसका रिलेशन बता दिया था आपको कि किस तरीके से ये रिलेट होता है। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा की थी हमने, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज़ लगभग डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज में प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड किया जाता है। नियर अबाउट 12 प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें शुरुआत की जो प्रॉपर्टीज़ है 5 से 6 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बेसिक क्वेश्चन एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो आते हैं उसमें। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड थी वो लॉगरिथमिक इक्वेशन से रिलेटेड थी। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन जो आर्टिकल हमने करे हैं क्वेश्चन उस पर बेस्ड वो प्रॉपर्टी थी। लास्ट की प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमारी रिलेट करती थी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ से। तो मतलब अगर इस चैप्टर को देखो तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करना, दूसरा होता है इसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसमें x की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, वो उस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड द थर्ड वन पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ नोन एज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो मतलब ये लास्ट आर्टिकल चल रहा है हमारा डिस्कशन का लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। उसके बाद में लॉग फंक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसके सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, ठीक है। और अच्छा ये मान के चलना कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो चैप्टर है ये ओवरऑल मैथ में यूज़ होता है। मतलब 12th में आप ये पाओगे, कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे तो चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, चाहे आप एरिया अंडर कर्व कर रहे हो, चाहे आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस लगाओ, आपको इस तरीके की चीज़ें हमेशा लॉग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब थ्रू आउट दी कैलकुलस इस फंक्शन को आप जर्नल फंक्शन मान सकते हो। जैसे मान लो 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में आप कहोगे सर केवल ट्रिग्नोमेट्री पे ही जाके ख़त्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री 12th में भी यूज़ होगी, प्रॉपर तरीके से यूज़ होती है, आपने देखा है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स यूज़ होता रहता है। कहीं भी किसी भी चैप्टर में ये घुस सकता है जाके, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को आपको डिस्कस करा दिया पहले ही। अब हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताकर मैं आगे निकल जाऊंगा। तो फंक्शन चैप्टर में ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन की होता है। तो आप लोग इसको करते रहो, है ना। और फिर इसके बाद में अगले वीडियो से हम फंक्शन चैप्टर जो हमारा प्रॉपर कैलकुलस का बेस है ना, पूरी कैलकुलस का बेस है। अगर फंक्शन चैप्टर जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया या फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप ये मान के चलो थ्रू आउट दी कैलकुलस जो पूरी जर्नी है आपकी कैलकुलस की वो सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बार बार जाकर फंक्शन पे ही अटकता है। जिस बच्चे का फंक्शन चैप्टर जो है फर्स्ट बिगनिंग चैप्टर अगर गड़बड़ हो जाता है
तो आप ये मान के चलो उसका पूरा कैलकुलस बर्बाद होता है, इंटीग्रल कैलकुलस भी डिफरेंशियल कैलकुलस भी, उसकी ग्रिप बनेगी नहीं। तो फंक्शन चैप्टर में आप लोगों को दिमाग अपना ओपन करके रखना है और चीज़ों को बहुत एलेबोरेटेड करके हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे उसमें, ठीक है। तो बस अपना फोकस बना के रखो, चीज़ें समझ में आएंगी। चलो तो लास्ट वन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया हो, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि होता क्या है जब टीचर करता है तो आपको लगता है कि ठीक है यार समझ में आ गया, जब आप अपने से करोगे तो आपको अपनी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएंगी कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। लॉग बेस में है x+1 और इनपुट में लिखा है x² माइनस 3x+1 इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरीके की चीज़ दे रखी है। तो दिस इज़ नॉट अ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो है नहीं बेटा, ये क्या है लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो आप समझो लॉग के लिए मैंने जो कंडीशन आपको बताई है वो क्या कंडीशंस हैं कि अगर फंक्शन है y इक्वल्स टू log ax, तो लॉग कब डिफाइन करता है, लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए, लॉग का बेस 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पर भी लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। y में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y ऑल द रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी समझ में आती है। सेम कंडीशंस आप यहाँ पर लगा लो, पहले कंडीशन ऑफ लॉग ही लगा लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे इसे। तो जब सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो x² माइनस 3x+1, ये +1 था ये, हाँ +1, तो x² माइनस 3x+1 ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि लॉग का अल्टीमेटली क्या है, ये लॉग का क्या कहलाएगा, इनपुट ऑफ लॉग कहलाएगा, इसी से तो वैल्यू है जो लॉग कर मिलने वाली है। तो ये कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हो लॉग डिफाइन करें, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और उसके बाद में अगली कंडीशन जब तुम यहाँ पर लिखोगे तो x+1 0 नहीं होना चाहिए, x+1 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस आ गई, तो ये कंडीशंस तो आपके पास में आ गई। बाकी आप ये कंडीशन, इन्हीं कंडीशन के अंदर ही आंसर लेना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हटाते हैं तो उस तरफ क्या आ जाता है, एक्सपोनेंट। तो ये x+1 की पावर में क्या चला जाएगा, 1, ठीक है। और हटाओ इसको, सिंपल जर्नल क्वाड्रेटिक बना लो, x² माइनस 3x+1 इक्वल x+1 की पावर 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो समझ में आ रहा है ये आपको x² माइनस 3x+1 और x+1, ये 1 से तो 1 खत्म हो गया, इस x को इस तरफ लेके आ जाओ तो x² माइनस 4x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 हुआ बराबर 0। तो देयर आर 2 वैल्यूज़, है ना, 2 लीनियर फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हो गए 0 आ रहे हैं, या तो फर्स्ट 0 रहा हो गया या फिर सेकंड 0। तो x बराबर 0, द फर्स्ट वन सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड द सेकंड वन सोल्यूशन वुड बी x इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आपके पास में निकल कर आ गई। तो बस आपको देखो जो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये दो आंसर्स आ रहे हैं। तो एक बंदा क्या कह रहा है कि x की वैल्यू आपको -1 नहीं लेनी, और एक कह रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो ये आंसर तो इसने रिजेक्ट करा दिया। और रही बात 4 की, तो ये इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 तो हमारे आंसर में आ ही नहीं रहा। क्या आ रहा है, 4। बस इस क्वाड्रेटिक को और चेक कर लेते हैं, 4 रख के 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 4 16 हो जाएगा ये, और ये 12 हो गया बेटा +1। तो सॉल्व करो, ये वैल्यू कितना आ गया, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब 4 के करस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट है वो पॉजिटिव मिल रहा है, और 4 के करस्पॉन्डिंग बेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आंसर हमारे 2 निकल कर आ रहे थे, लेकिन एक्सेप्ट केवल क्या होगा, 4 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का फाइनल आंसर अगर आप बोलना चाहो, फाइनल सॉल्यूशन आएगा इसका
x इक्वल्स टू 4, ठीक है, दैट शुड बी द फाइनल आंसर। तो एक बार चेक करो और बताओ तुम्हें ये फ़ोटो समझ में आ रही है, सारी बात समझ में आ रही है? 5 मिनट है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है, और आप लोग करो उस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो बेटा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, सिंपल क्वेश्चन है, करो एक बार ट्राई। बेटा जितने क्वेश्चन तुम लोगों को कराए हैं वो क्वेश्चंस तो आप लोगों को एटलीस्ट प्रैक्टिस करने ही हैं। नियर अबाउट अगर देखा जाए लॉगरिथमिक फंक्शन के 9 वीडियोस हमारे पास हो चुके हैं, जिसमें लगभग पूरा ही लॉग कवर अप कराया है। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने ही क्वेश्चन तुमने अपने खुद से हाथ से करके देख लिए, तो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा लॉग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अपनी बेसिक प्रैक्टिस भी कर सकते हो ना, वो प्रैक्टिस को भी आगे बढ़ा सकते हो। देखो इसको, लॉगरिथमिक बेटा फंक्शन है, ठीक है, इनइक्वालिटी दे रखा आपको, तो इनइक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टीज़ जो बताई है वो प्रॉपर्टीज़ लगाओगे। राइट साइड में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, उधर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंट है। इधर आ जाओ, ये लॉग का बेस क्या दे रखा है, 2 दिया हुआ है। लॉग का बेस अगर 2 है तो तुम्हें से क्या समझ में आती है बात कि लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बेस बड़ा होता है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो इसके ये ग्राफ कब बनता है, जब बेस की वैल्यू क्या होती है 1 से ज़्यादा, ठीक है। और इनपुट तुम देख पा रहे हो, इनपुट क्या है इसका, इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होता है और आउटपुट होता है इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप इसमें देखते हो, जब लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ से हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट किस तरीके से आता है ये तो आपको पता ही है, 2 की पावर में क्या चला जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x² - 5x + 7, ठीक है। और इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस क्या है बेटा 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन तो यही रहेगा >= है ना। और ये हो जाएगा 2 की पावर 0, ठीक है। जो बेस है वो ये पावर में चला जाएगा। बस सिंप्लीफाई करते हैं इसको सिंपल आसान से, तो ये आ जाएगा इस तरीके की चीज़ बनेगी। और 2 की पावर 0 क्या होता है, आपको पता है किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर अगर 0 होता है वो क्या होता है, यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको अब ये नॉन लीनियर इनइक्वालिटी है, तो नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए क्या होता है, राइट साइड में क्या बनाना है आपको, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करो, 1 को इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। तो 0 हो जाएगा उस तरफ, तो ये बन गया x² - 5x + 6, ठीक है। x² - 5x + 6 क्या आया, >0, राइट साइड 0 बन गया।
राइट साइड 0 बनने के बाद में क्या चेक करते हैं वेवी कर्व में कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। बाय द वे अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, माइनस से मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं इसके बाद अगला स्टेप, इसके लीनियर फैक्टर। तो फैक्टर किस तरीके से करोगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। -5 को इस तरीके से तोड़ दो कि मल्टीप्लाई करने पर तो +6 आ जाए और ऐड करने पर कितना आ जाए, -5। तो सिंपल तरीके से देखो, x² - 3x - 2x + 6 > 0। ठीक है, शुरू के बिगिनिंग के दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी से दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो डिवीज़न जब करोगे तो ये हो जाएगा x - 3। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो 1 बनाने के लिए क्या कॉमन आ रहा है, -2 यहाँ से कॉमन ले लो और x - 3 > 0। x - 3 को ओवरऑल स्टेटमेंट में से बाहर लो तो ये x - 3 और x - 2 > 0। फाइनली 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए आपके पास में, और दोनों लीनियर फैक्टर्स को नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करो। तो द फर्स्ट वन फैक्टर 2 एंड द सेकंड वन फैक्टर 3। आप देखो दोनों ही नंबर एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है, तो ये भी आंसर में लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा। राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए, वेवी कर्व बना रहे हैं ना, राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए और इस नंबर से पूछते हुए कि ये किस फैक्टर से आया है। तो इस फैक्टर की पावर ऑड है और इसकी भी पावर क्या है, ऑड। तो सीधे सीधे ऑल्टरनेटिव वे में आप आ जाओ। तो कुछ इस तरीके की फ़ोटो आनी चाहिए इसकी। और जब इस तरीके की फ़ोटो आएगी बेटा, तो आप सोचो 0 से बड़ा इनइक्वालिटी चाहिए ना, तो 0 से बड़ा रीज़न चेक कर लो, ये रीज़न आ गया। ठीक है, यही तो है ना 0 से बड़ा। तो अगर तुम बात करो इसकी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 एक्सेप्टेबल है, 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से ∞। और इसका इनपुट जो है उसके साथ में क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। ये तो हर बार करना ही है आपको, ये भूल मत जाना इस बात को। तो बस आपको क्या करना है, ये जो आंसर आया ना, इसका इंटरसेक्शन ले लेना, x² - 5x + 7 0 से बड़ा। ठीक है, तो तुम ध्यान से समझो, यहाँ पर जो तुमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या है, x² - 5x + 6 0 से बड़ा। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से लिखना चाहो, तुम्हें पता है लॉग कब डिफाइन करेगा, जब लॉग का इनपुट क्या हो, 0 से बड़ा। तो यहाँ 6 रखो, उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो ये बात बोलना चाह रहा है कि x² - 5x + 6 -1 से बड़ा। तो बेटा इसकी बात हमने क्या लिया है, हमने 0 से बड़ा लिया है ना। यानी कि एक बंदा बोल रहा है कि हमने क्या लिया, 0 से बड़ा, और ये क्या कह रहा था कि -1 से बड़ा। ठीक है ना। तो देखो ये इसने क्या बोला, x² - 5x + 6 -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़े के लिए मतलब क्या है, x² - 5x + 6 -1 से बड़ा होगा। तो ये चीज़ इनपुट जो है वो 0 से बड़ा होगा, लॉग सेटिस्फाई होगा इस केस में। तो हम तो 0 से बड़ा ले रहे हैं ना x² - 5x + 6 को। तो सिंपल केस में ये जो आंसर आया है, यही तुम्हारा क्या होगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरसेक्शन ले चुके हैं हम उसमें। ठीक, तो ये बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो बाकी की जो भी चीज़ें, आप फंक्शन हमारा शुरू होगा तो फंक्शन में हम लोग क्लियर करते हैं उन सब चीज़ों को। बाकी ये सब क्वेश्चंस आप लोग देखते रहना, बहुत सारे प्रैक्टिस करा दी। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।